हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर 6 कवर करेंगे, ग्राम पंचायत का प्रशासन। इसमें हमने ऑलरेडी 5 चैप्टर कवर कर लिए हैं। जो पहला चैप्टर था विविधता की समझ, सेकंड विविधता और भेदभाव, थर्ड सरकार क्या है, फोर्थ लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, 5 पंचायत राज। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 6 है, ग्राम पंचायत के बारे में का जो प्रशासन है उसके बारे में। भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनकी अपनी बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करने कोई आसान काम नहीं है। यानी कि जो भारत है, भारत में 6 लाख से भी अधिक जो है गांव हैं और उनकी जो बिजली, सड़क, पानी या इन सभी ज़रूरतें जो हैं उनको पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। यह जो आंकड़ा दिखाया गया है भारत में के गांवों का, यह जो आंकड़ा है एक एग्जैक्ट टाइम का नहीं है। यह 2011 की जो जनगणना हुई है उसके अनुसार यह आंकड़ा दिया गया है। इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है, यह करेक्ट जो है आंकड़ा नहीं है। इसके अलावा जमीन के दस्तावेजों का रख रखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निपटाने की जरूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। यानी कि गांव का एक प्रशासनिक ढांचा होता है जिसमें जो है इन सभी जो विवाद होते हैं जमीन को के दस्तावेजों को लेकर या आपसी लोगों के बीच में जो झगड़े होते हैं, इन सब का जो है निपटारा जो गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है वह करता है। अब हम देखेंगे कि अगर किसी भी प्रकार का जो है विवाद होता है तो इसमें जो है कैसे इसका निपटारा किया जाता है, इस सब के बारे में जानेंगे। तो अब इसमें जो है दो अधिकारियों के बारे में बताया गया है सरकार के, जिसमें पहला है पुलिस का, जो पुलिस के बारे में बताया गया है। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़ा आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यानी कि ये एक बड़ा पूरा एक जिला होता है। एक जिला में जो है एक थाना होता है या पुलिस थाना होता है। उस जिले में जितने भी गांव होते हैं या फिर जो है जितना भी कार्य क्षेत्र उस जिले के अंदर आता है, तो उस कार्य क्षेत्र में जो है इस थाने की जो पुलिस है वह काम करती है। इसका काम होता है कि इस कार्य क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, अगर उन पर किसी भी प्रकार की चोरी या दुर्घटना या मारपीट हो रही है या उस जगह पे जो है किसी भी प्रकार का झगड़ा हो रहा है, तो उनकी रपट का मतलब होता है कि जो रिपोर्ट लिखवाई जाती है उसको ही हिंदी में रपट कहते हैं। तो किसी भी प्रकार के झगड़ा या किसी भी प्रकार की जो मारपीट, दुर्घटना, इन सब की जो रिपोर्ट है वह लिखवाना जो है इसी पुलिस थाने यानी कि इसी कार्य क्षेत्र के अंदर आता है। वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों की कार्रवाई करे। यानी कि जो एक थाने का जो थानेदार होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो उस थाने के अंदर जितना भी कार्य क्षेत्र आता है उस कार्य क्षेत्र के लोगों अगर कोई रपट लिखवाते हैं तो उस रपट की जो है जो भी घटना है उसके बारे में पूरी पूछताछ करना और जांच पड़ताल करना, साथ ही उस क्षेत्र के अंदर की जितने भी मामले हैं उन पर जो है कार्रवाई करना, ये सब काम जो होता है वो पुलिस का होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है जमीन को लेकर ऐसा विवाद हो सकता है जैसे कि एक दो व्यक्ति हैं, जैसे कि ये है मोहन, ये है रोहन। तो इन दोनों जो व्यक्ति हैं, जैसे कि ये मोहन का खेत है, ये रोहन का खेत है, तो यहाँ पर जो है एक विवाद यहाँ पर देखने को हमको मिल सकता है। जैसे कि अगर हम देखें तो यह जो मेड़ है वह सीधी पहले हुआ करती थी, तो मोहन ने जो है इस मेड़ को जो है ये इस तरीके से जो है टेढ़ा कर दिया है। तो यह जो मेड़ है
वह रोहन के जो है खेत में चली गई है। तो इसी प्रकार से जो है एक गांव में इस तरह की जो मेड़ होती हैं वो खेतों की जो मेड़ होती है उससे रिलेटेड जो भी झगड़े होते हैं इन सब को भी जो है पुलिस को देखने का काम होता है। इस तरह की जो थोड़ी सी जगह को अपने खेत में जो है मिला लेने से भी जो है काफी बड़े झगड़े होते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस पिक्चर में देखने को मिल रहा है कि ये दोनों व्यक्ति जो है झगड़े कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो झगड़े हैं इन सब का जो निपटारा है वो पुलिस के द्वारा ही किया जाता है। अब यहाँ पर दूसरा जो अधिकारी है उसके बारे में बताया गया है, ये राजस्व विभाग। तो अब हम जानेंगे कि जो राजस्व विभाग का काम क्या होता है। जमीन को मापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। यानी कि जमीन से जुड़े जो भी रिकॉर्ड हैं या जमीन को अगर नापना होता है तो इन सब का जो रिकॉर्ड रखना होता है वो पटवारी का काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जो पटवारी है इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पर इसको पटवारी के नाम से जाना जाता है, कहीं पर लेखपाल के नाम से जाना जाता है, कहीं पर कर्मचारी के नाम से जाना जाता है, कहीं पर जो है ग्रामीण अधिकारी के नाम से जाना जाता है, कहीं पर जो है कानून के नाम से जो है इसको जाना जाता है। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि जो पटवारी होते हैं, एक पटवारी होता है, उसकी जो भी गांव उसके अंदर आते हैं, कुछ गांव जो होते हैं वह उसके अंदर आते हैं, उन गांव का जो लेखा जोखा है या उस गांव का रिकॉर्ड है वह उसके पास रहता है। आमतौर पर पटवारी के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। जो पटवारी होता है वह जमीन से रिलेटेड जो भी नापना या जमीन से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड है उनको रखता है। तो जो पटवारी होता है उसके पास खेत को जो मापने के लिए जो भी तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे जरीब कहते हैं। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है। जो पटवारी होता है वह किसानों से कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसल के बारे में जानकारी देता है। यानी कि जो पटवारी होता है उसके जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में लोग किस प्रकार की जो है फसल उगा रहे हैं, इस सब की जो जानकारी है वह सरकार को देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है, इसीलिए यह जरूरी है कि वह उसको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। यानी कि जो पटवारी होता है उसके पास जो है रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड के आधार पर वह जानकारी जो है सरकार के पास भेजता है। इसीलिए यह बहुत जरूरी होता है कि जो पटवारी है वह समय समय पे अपने रिकॉर्ड को जो है दुरुस्त यानी कि जो है उसको दोबारा यानी कि अपडेट करता रहे। यानी कि जो रिकॉर्ड है उसको दोबारा ही अपडेट करता रहे, ताकि अगर कुछ लोगों ने जो है अलग अलग कुछ बदलाव किए हैं, जैसे कि पहले कोई गेहूं की खेती उगाता था तो अब उसने जो है गन्ने की या चावल या और जो है किसी भी प्रकार की मक्के की अगर कृषि करना स्टार्ट कर दिया है तो उसको की जो जानकारी है वह पटवारी के रिकॉर्ड में होनी चाहिए। या फिर कोई जो व्यक्ति है जो कुआं खुदवाने लग जाता है तो इस तरह की जो जानकारी है वह जो पटवारी है उसके रिकॉर्ड में होनी चाहिए। किसान कई बार फसल बदल लेते हैं और कुछ और उगाने लगते हैं या कोई कहीं कुआं खोद लेता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। तो इन सब का जो हिसाब रखना होता है तो वो राजस्व विभाग का काम होता है। लेकिन इस सब की जो जानकारी है वह पटवारी जो है राजस्व विभाग के पास पहुंचाता है। इस राजस्व विभाग के वरिष्ठ लोग इसका निरीक्षण करते हैं। भारत के सभी राज्य जिलों में बटे होते हैं। यानी कि भारत जो है कई सारे राज्यों में बटा है। भारत जो है 28 राज्यों में बटा है और सभी राज्यों के जो है अलग अलग जिले होते हैं। जैसे कि जो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, सभी राज्यों के जो है अलग अलग जिले होते हैं। कई सारे जिलों में जो है एक राज्य बटा हुआ है।
जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे करों में बांटा जाता है। जिले के उपखंडों को कई नाम से जाना जाता है, यानी कि जो जिला होता है उसको उपखंड में जो है बांटा जाता है, और उसको उपखंड जो छोटे छोटे करों में उसको बांटा जाता है, तो उन छोटे करों को जो है उपखंड के नाम से जाना जाता है, जैसे कि तहसील और तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो जो डीएम होते हैं वह सबसे ऊपर होते हैं, और उससे नीचे जो है तहसीलदार होते हैं, जो विभिन्न मामलों को जिनको जो है विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व यानी कि जो कर है वह इकट्ठा होता रहे। जो डीएम होता है वह तो यह काम स्वयं तो नहीं कर सकता है। आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि जो डीएम होता है वह घर घर जाके प्रत्येक व्यक्ति से जो है उसकी जो भी घर का या जमीन का रिकॉर्ड होता है उसको दर्ज करता हो। तो वह उससे के नीचे जो अधिकारी होते हैं वह अधिकारी जो जाते हैं और इस सब का जो है रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं, लेकिन जो जिला अधिकारी और जो तहसीलदार होते हैं वह इन सब का जो है निरीक्षण करते हैं। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों की जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। यानी कि जो किसान होते हैं उनकी जो जमीन होती है उस सब की जो है एक नकल होती है। उस नकल में जो है उनकी जमीन होती है उसका पूरा ब्यौरा रहता है, उनका जो है नक्शा जो है उस नकल में होता है, जिसके माध्यम से उसकी किसान की जो जमीन है उसका रिकॉर्ड पता चलता है। तो इसी प्रकार से जो है यह नकल बनाई जाती है जिससे जो है जमीन का पूरा रिकॉर्ड पता चल सके। उसी प्रकार से जो है जो विद्यार्थी होते हैं उनका जो है जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी जो है जो पटवारी होता है, जो लेखपाल, उसका यूज करते हैं, क्योंकि उसके द्वारा ही जो है जाति प्रमाण पत्र बनवाया जाता है। कभी किसी बच्चे का जो जाति प्रमाण पत्र बनवाना होता है तो जो लेखपाल के पीछे लग जाते हैं कि हमको जो है जाति प्रमाण पत्र बना दीजिए। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद मामले सुने जाते हैं। जो तहसीलदार होता है उसका जो दफ्तर होता है उसमें जमीन से जुड़े जितने भी विवाद होते हैं, जैसे कि हमने उस पिक्चर में बताया था कि जो उस तरह की उसने मेड़ जो है एक इस तरह से टेढ़ी कर ली थी और जो है मेड़ सीधी थी। तो इस तरह के जो विवाद है इन सब का जो है समाधान जो है तहसीलदार के जो दफ्तर है उसमें होता है, यानी कि जो तहसीलदार है इन सब का समाधान वह करता है। किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है। इसके लिए उसको कुछ शुल्क देना पड़ता है, यानी कि जो किसान है उसको अपने खेत का जो है नक्शा, यानी कि उसके खेत का जो भी नक्शा होगा उसको निकालने के लिए या उसके जो खेत की जो भी रिकॉर्ड होगा उसको निकलवाने के लिए जिस प्रकार से नकल निकलवाई जाती है, तो इसके लिए जो है उनको शुल्क देना पड़ता है, यानी कि उनको कुछ पैसे देने पड़ते हैं जिसके माध्यम से यह निकलवाते हैं। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है, हालांकि कई बार उनको यह रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते, यानी कि कई बार ऐसा हो जाता है कि उनको उनकी जमीन की जो नकल है वह आसानी से प्राप्त नहीं होती है। कई राज्यों में यह सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए जाते हैं। कई राज्यों में जो है इस तरह के जो रिकॉर्ड है वो कंप्यूटर में डाल के पंचायत के दफ्तर में रख दी जाती है, ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें। यानी कि अगर किसी भी प्रकार की नई सूचना मिलती है तो उस सूचना के अनुसार जो है उसको अपडेट किया जा सके। किसानों को इस रिकॉर्ड की जरूरत कब पड़ती होगी? एक किसान दूसरे किसान से जमीन खरीदता होगा तो तब उसको जो है इस प्रकार की जो रिकॉर्ड है उसकी जरूरत पड़ती है। एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचता है तब। एक किसान को अपनी जमीन से कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज लेना हो तब भी जो है नकल की जरूरत पड़ती है। एक किसान अपने खेतों में खाद
खेतों के लिए जो है खाद खरीदनी होती है तो उसके लिए भी जो है जो खेत की नकल होती है उसका उपयोग किया जाता है। एक किसान अपनी जमीन अपने बेटों और बेटियों में बांटना चाहता है तो उसके लिए भी जो है नकल का उपयोग या जरूरत उसकी पड़ती है। अब यहाँ पर जो है एक बर्ड देखने को मिला है जो खसरा। खसरा क्या होता है? खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी हैं। इससे पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। इस प्रकार से जो है एक खसरा होता है जिसके माध्यम से पता चलता है कि कौन सा टुकड़ा है जमीन का किसके नाम जो है वो हो रखा है। और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर यह भी देखने को मिल सकता है कि लोगों जो है किस तरह की खेती करते हैं, उनके पास कितनी जमीन है, कहाँ पर उन्होंने कुआं खुदवाना चालू किया है, इन सब की जो है रिकॉर्ड है उसके बारे में भी जो है यहाँ से पता चलता है। और लोगों के पास कितनी हेक्टेयर जो है भूमि है इसकी भी जानकारी जो है इस खसरे के माध्यम से पता चलती है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज जो है यहाँ पर एक पॉइंट देखने को मिला है इस चैप्टर में, एक नया कानून जो है हिंदू अधिनियम। तो हिंदू अधिनियम 2005 जो था इसमें क्या है, महिलाओं को जो है अधिकार मिले हैं। पहले क्या था, आप अगर सोचें कि अगर जो है अगर आप जमीन के बारे में सोचेंगे तो आपके मन में भी एक जो है एक पुरुष की जो है स्मृति यानी कि पुरुष की जो है पिक्चर आपके दिमाग में आएगी, ना कि जो है महिलाओं की पिक्चर आएगी। तो आप जो है पुरुष को ही जो है संपत्ति का अधिकारी मानते हैं, ना कि महिलाओं को। तो लोग जो है समाज जो है महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं देता था। 2005 में हिंदू अधिनियम आया है, उसके तहत जो है महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकार मिलने लगा। हिंदू अधिनियम धारा 2005, हम उनके किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष आते हैं। जैसा कि हमने अभी बात की कि अगर हम जमीन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में जो है एक पुरुष की पिक्चर ही आती है कि पुरुष ही जो है जमीन का असली मालिक हो सकता है। महिलाओं की हैसियत खेतों के कामों में मददगार भर की मानी जाती है। जो महिलाएं होती है वो खेत में जो है केवल पुरुषों की जो है मदद के लिए काम कर सकती हैं। उनके पास जो है जो जमीन होती है उसका हकदार वह नहीं होती है। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता है। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। यानी कि जो हिंदू औरतें होती हैं, इनकी जो हिंदू परिवार होते हैं उसमें क्या होता है कि जो भी जमीन होती है, अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो पिता की मृत्यु के बाद जो जमीन का हिस्सा होता है वह बेटों में बांट दिया जाता है। जमीन का हिस्सा जो है बेटियों को नहीं दिया जाता था। हाल ही में एक कानून आया था 2005 में। यह कानून जो है बदल गया है। यह कानून जो है नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवार में बेटों बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। जो हिंदू अधिनियम 2005 आया था जिसके माध्यम से जो है बेटियों को भी जो है संपत्ति में हिस्सा मिलने लगा। साथ ही जो माँ होती है उनको भी संपत्ति में हिस्सा मिलने लगा, क्योंकि हमने ऐसा कई बार देखा है कि जो बच्चे होते हैं जिनकी शादी हो जाती है तो उसके जो उनकी माँ होती है, उनके माता पिता होते हैं, जिसमें से अगर किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो जो बच्चे होते हैं वह उनके अपने पेरेंट्स को जो है घर से बाहर निकाल देते हैं। तो इसके लिए जो है महिलाओं के पास भी जो माँ होती है, ऐसी जैसे कि अगर हम देखें तो पिता की मृत्यु हो गई तो महिला जो होती है यानी कि जो उन बच्चे की जो माँ है, तो बच्चे जो है अपनी माँ को जो है घर से बाहर निकाल देते हैं। तो घर से बाहर ना निकाल सके तो इसके लिए जो है उनके पास जो है संपत्ति और घर का कुछ हिस्सा जो है हो सके, ताकि वह अपने
उस हिस्से पर जो है रह सके और उस हिस्से के लालच में जो है बच्चे अपनी माँ को जो है घर से बाहर ना निकाल सके। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होता है। यानी कि जो हिंदू अधिनियम धारा है 2005, यह जो कानून है सभी राज्यों में और जो केंद्र लेवल के जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत के जो 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सभी जो भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें जो है यह अधिनियम लागू होगा और इस अधिनियम के तहत जो है बेटियों और माँ को भी संपत्ति में हिस्सा मिलने लगा है। थैंक यू। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।